नमस्कार, मेरा नाम कमलकांत है। आज हम परमाणु की संरचना टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 8 विज्ञान का टॉपिक है। तो लीजिए शुरू करते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्म कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ना ही विभाजित किया जा सकता है तथा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। अणु अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। पदार्थ की अवस्थाएं। सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ में कणों अणुओं की व्यवस्था है। ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अणु अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान, कम होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था में कण अणु ठोस की उपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की उपेक्षा अधिक होता है। गैस पदार्थ की गैस अवस्था में कण अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पदार्थ की आणविक संरचना पदार्थों के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणुक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो पदार्थों को आपस में बांधे रखता है। ठोस, द्रव व गैसों में अणुओं की स्थिति अलग अलग इसी बल के कारण होती है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ठोस अवस्था में ये बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणु आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अधिक होने के कारण इनमें अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकते हैं। इसलिए द्रवों की आकृति निश्चित नहीं रहती, परंतु आयतन निश्चित रहता है। गैसों में अणुओं के बीच की दूरी द्रव पदार्थों की तुलना में और भी अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अधिक होने के कारण इनमें अंतराणविक आकर्षण बल द्रवों की तुलना में और ही कम होता है, जिसके कारण गैस के अणु प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। इसलिए गैसों की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं रहते हैं। पदार्थों में अणुओं की स्थिति। बर्फ, जो कि ठोस से
इसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, चित्र से स्पष्ट है। द्रव पानी, आयतन निश्चित किंतु आकार निश्चित नहीं होता, चित्र में आपने देखा। भाप गैस जो आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तत्वों के प्रतीक। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेतों को वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित किए गए जो चित्र में दिए गए हैं, किंतु जब तत्वों की संख्या बढ़ी तो इस तरह से तत्वों को दर्शाना मुश्किल होने लगा। इसके पश्चात स्वीडन के जे बेर्जिलियस ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा दो अक्षरों से दर्शाया जाता है। अधिकांशतः तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया। हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O तथा कार्बन के लिए C प्रतीक निर्धारित किया गया। एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले दो या दो से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित करा, बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया गया। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ अक्षर तथा दूसरा लघु अक्षर लिखा जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर भी तय किए गए, जैसा कि आगे देखेंगे। आइए कुछ तत्वों के संकेत को जानें। क्रमांक, तत्व का अंग्रेजी नाम और उसका प्रतीक। पहले क्रमांक पर है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक H है, H से दिखाएंगे इसे। क्रमांक 2 पर कार्बन, जिसका प्रतीक C है। तीसरे पर नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक N है। चौथे पर सल्फर, जिसका प्रतीक SA। पांचवें पर फास्फोरस, जिसका प्रतीक P है। छठे पर आर्गन, जिसका प्रतीक AR है। सातवें पर क्लोरीन, जिसका प्रतीक Cl है। आठवें पर नियोन, जिसका प्रतीक Ne है। आगे देखते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं, जो निम्न है। क्रमांक, तत्व का अंग्रेजी लैटिन नाम और उनका प्रतीक, जैसे कि नंबर 1 पर है सोडियम, जिसे हम कहते हैं नेट्रियम, प्रतीक इसका Na है। दूसरे पर है कॉपर, क्यूप्रम, जिसका प्रतीक Cu है। तीसरे पर है आयरन, फेरम, जिसका प्रतीक Fe है। चौथे पर है पोटेशियम, कैलियम, जिसका प्रतीक K है। पांचवें पर है सोना, आरम, जिसका प्रतीक Au है। आइए आगे देखते हैं। रासायनिक सूत्र। तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, कुछ में 3 तथा कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक
का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार के परमाणुीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। तत्व का अणु सूत्र। तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है, अतः हाइड्रोजन के अणुओं में उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हैं और इसे H2 द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं। किसी तत्व के अणुओं को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही 2 परमाणु होते हैं, अतः उनके अणुओं को क्रमशः O2, N2, Cl2, Br2 तथा I2 द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि आपने चित्र में देखा। यौगिक का अणु सूत्र। हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणु के रूप में पाए जाते हैं, अतः यौगिकों को भी अणु सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक के अणुओं की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। चूँकि परमाणु सामान्यतः अविभाज्य है, अतः यौगिक के अणु तथा अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या पूर्णांकों में होती है। परमाणुीय प्रतीकों का वह समूह जो ये दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उसे उस यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जल है जिसका सूत्र H2 है और इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। इसी प्रकार नमक NaCl है जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है, और शुष्क बर्फ जो CO2 है और जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कुछ यौगिकों के अणु सूत्र हैं। नमस्कार, जल्दी दूसरा टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक बार दोबारा से नमस्कार।